देखिए स्मार्ट मीटर जो है हम अभी इसको फेजेस में कर रहे हैं। फर्स्ट फेज़ जो था उसमें हमने अभी 57,000 कनेक्शन दिए हैं। हमारे पूरे जम्मू प्रांत में 10 ज़िलों में लगभग 10.5 लाख कस्टमर्स हैं और जम्मू शहर में 3 लाख से ऊपर कस्टमर हैं। तो फर्स्ट फेज़ में जो हमने 57,000 कनेक्शन दिए हैं उसमें हमने कई चीज़ें, क्योंकि नया नई टेक्नोलॉजी है, नया कंसेप्ट है, तो हमें उसका फीडबैक मिला है, उसको अब हम अपने इम्प्लीमेंटेशन में इंक्लूड करते हुए सेकंड फेज़ शुरू करने वाले हैं। जी। सेकंड फेज़ जल्द ही शुरू होगा। उसमें भी हम उसमें आसपास के जो शहर हैं उधमपुर, कटरा, कठुआ, सांबा, इन सब में भी अपना काम शुरू करेंगे। और उसके बाद थर्ड फेज़ जो हमारा है वो लगभग 3 एक महीने के अंदर शुरू होगा। उसके अंदर हम सारे रूरल एरियाज़ भी जो है वो कवर करेंगे और हमारा टारगेट है कि अगले 2 साल में हमने पूरे जम्मू प्रांत को, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो, 100% हमने उसको कवरेज पर लेकर जाना है। RDSS स्कीम आई है नई, जी क्या है, लोगों को उसके बारे में अवगत कराइए। उस स्कीम में क्या है जो लोगों को फ़ायदा भी होता हो। हाँ जी। देखिए RDSS का फुल फॉर्म है रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। अभी भारत सरकार ने ये स्कीम निकाली है और इस स्कीम का जो टारगेट है या ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम हर एक कस्टमर तक 24 घंटे बिजली पहुंचाएं और बिजली की पूरी अकाउंटिंग करें। अकाउंटिंग का मतलब है कि जितनी बिजली आपको हम पहुंचा रहे हैं उसका पूरा हम रिकवरी करें और हमारी ज़िम्मेदारी एज ए सर्विस प्रोवाइडर है कि आपको पूरी बिजली पहुंचाई जाए और सिटीज़न की ज़िम्मेदारी एज ए कंज्यूमर है कि वो पूरा बिजली जितनी उनके पास जा रही है उसका भुगतान करें। तो इसके लिए जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, ट्रांसफार्मर लगाने पड़ेंगे कई जगह पे, कई जगह तारों का जो साइज़ है उसको बढ़ाना पड़ेगा, कई जगह पे नई लाइनें बिछानी पड़ेंगी, लगभग हर घर में स्मार्ट मीटर लगेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम इस नई स्कीम के माध्यम से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और लगभग हमें सरकार ने 3,000 करोड़ का बजट फर्स्ट फेज़ में सेंक्शन कर दिया है जम्मू प्रांत को, केवल 10 ज़िलों को। और ये स्कीम का जो अभी स्टार्ट है वो हमारा लगभग अभी 2-3 महीने में काम इसका शुरू होते हुए दिख जाएगा। MD साहब, बात करेंगे, स्मार्ट मीटर लग गए हैं, बिलिंग आना शुरू हो गई है, कस्टमर्स का हैवी बिल आ रहा है, क्या वजह हुआ है कि क्या ये डिपार्टमेंट से आ रहे हैं कि कंज्यूमर की गलती से इतने बिल आ रहे हैं। देखिए जो बिल अगर हैवी आ रहा है, पहली चीज़ है कि कई बार बिल 2 महीने या 3 महीने में जनरेट हो रहा है। वो स्मार्ट मीटर में कुछ जो डाटा उसका हम ले रहे हैं, तो क्योंकि सिस्टम हमारे डाटा सिस्टम्स जो हैं उसको भी अभी अपडेट होने में कुछ महीने का टाइम लगेगा, तो पुराने सिस्टम्स के ऊपर हम ले रहे हैं जो डाटा हमारा सर्वर है। अब कहीं कई जगह पे हो रहा है कि बिल हर महीने जनरेट नहीं हो रहा, 2 महीने बाद हो रहा है या 3 महीने बाद हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो बिल जो है वो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। बट इसके अंदर हमने ये सिस्टम रखा हुआ है कि जब आप बिल जमा करना चाहेंगे तो पार्ट पेमेंट भी हम उसको या किस्त में पेमेंट भी स्वीकार कर लेंगे। कुछ केस होते हैं बहुत कम जहाँ पर एरर हो जाता है। एरर का मतलब है कि भी गलत बिल जनरेट हो गया, कि भी आप कस्टमर ने 1000 यूनिट कंज्यूम किए हो तो 100 यूनिट कंज्यूम किया और 1000 यूनिट का बिल आ गया। इस प्रकार से कई बार हो जाता है। वो कंप्यूटर एरर अगर कहीं पे होता है तो उसको अगर शिकायत करेंगे तो अपने सब डिवीज़न ऑफिस में उसको सही चेक करके सही कर लिया जाएगा। और कई जगह पर ये भी है कि कुछ जो पुरानी मैनुअल रीडिंग्स और मशीन रीडिंग्स में फ़र्क आ जाता है। कई बार उसमें कुछ ह्यूमन एरर भी होता है, कई बार मैल प्रैक्टिसेस भी होती हैं। तो उसको जब हम मैनुअल सिस्टम से नए सिस्टम में जाते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम में, तो पुराना जितना भी बैकलॉग है वो सारा बिल के अंदर रिफ्लेक्ट होता है और उसमें हमने देखा है कि 90% केसेस में वो बिलिंग सही हुई होती है। बहुत कम केस होते हैं जिसमें एरर आया होता है। अच्छा, MD साहब, बात करेंगे कि बिजली की प्रोडक्शन इस समय कितना कंजप्शन है और कितनी आपके पास आ रही है और कंजप्शन कितना है, इन अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए क्या डिपार्टमेंट कर रहा है। देखिए जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, अभी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बिजली लेती है पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से, हमारी जो स्टेट की पावर कॉरपोरेशन होती है, वो आगे बिजली लेते हैं अलग अलग सोर्सेज से, जैसे NTPC, NHPC इत्यादि। अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट जम्मू प्रांत की है वो लगभग 1300 मेगावाट से ऊपर है पीक सीज़न में। और ये मैं बताना चाहूँगा कि रिकॉर्ड है, इतनी हाई रिक्वायरमेंट शायद पहले कभी नहीं हुई। और इस बार जो सीज़न गया है उसके अंदर ये हमने पूरा फुलफ़िल भी किया रिक्वायरमेंट को।
सप्लाई आवर्स भी बढ़ाए हैं। बीच बीच में कभी कभी कई जगह पे ऐसा हो जाता है कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है वो मान लीजिए एक एरिया में 400 किलोवोल्ट की केवीए की रिक्वायरमेंट है, पर हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो भी 250 का लगा हुआ है। तो हो सकता है वहाँ पर ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाए या वहाँ पर हमें ट्रांसफार्मर रिप्लेस करने में टाइम लग जाए। उस प्रकार की समस्या कभी कभी आ जाती है, बट उसमें हम सुनिश्चित करते हैं कि भी हमारा ट्रांसफार्मर हमारे पास काफ़ी हमने रेडी रखे हुए हैं स्टॉक में, तो जल्दी से जल्दी आपका रिप्लेस हो ट्रांसफार्मर और जो इनकन्वीनियंस है वो मिनिमम हो। अभी कुछ रेगुलेशंस और कुछ जो कई बार जो पावर क्राइसिस कई बार आती है जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, क्योंकि वो सेंट्रल ग्रिड से अगर मान लीजिए कई बार बिजली में कुछ इंटरप्शन आती है या कई बार जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतनी पूरी एकदम नहीं मिल पाती, तो कभी कभी अनशेड्यूल्ड पावर कट लगाना पड़ता है और उसमें हम प्रयास करते हैं कि जितना जल्दी हो सके उसको रिस्टोर कर लिया जाए। पर वो सिचुएशन बहुत रेयर आती है। मोस्टली जो है अभी की स्थिति में जितनी हमें रिक्वायरमेंट है पूरी 100% जो है वो ग्रिड से मीट हो रही है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।